ठीक, गुड इवनिंग। आप सभी को पता है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास 9 के लिए मैथ्स पढ़ रहे हैं ना। अभी मैं आपसे पूछ रहा था पोल सेक्शन के बारे में, तो आप सभी को पता है पोल सेक्शन में आंसर कैसे करते हैं। अगर कोई भी डाउट हो पोल सेक्शन के बारे में तो आप पूछ लिया करो कभी, ठीक है। चलिए तो बढ़ते हैं अगले कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा था। तो लास्ट क्लास का हमारा टॉपिक क्या था, आपको पता है कि हम लोग, अच्छा किसी का माइक ऑन है, माइक आप बंद कर दो, जिनका भी माइक ऑन, ठीक है। ठीक, तो आपको पता है कि हमारी जो भी क्लास चलती है कैसे करते हैं, सबसे पहले लास्ट क्लास की चीज को रिवीजन करते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, विभाजकता के नियम। तो ये क्या है, हमारी लास्ट क्लास की टॉपिक, हम लोगों ने डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाजकता के नियम लास्ट क्लास में पढ़ रखा है। इसमें भी अलग अलग संख्याओं के अलग अलग नियम होते हैं। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने दो संख्या यानी 2 और 3, इन दोनों संख्याओं की विभाजकता के नियम को सीखा कि अगर हमारे पास कोई संख्या दी गई है तो आप उस संख्या को देखकर बता सकते हो कि यह संख्या 2 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, 3 से विभाजित होगी कि नहीं होगी, है ना। तो सबसे पहले मैं बात करूं अगर 2 की विभाजित, तो आप कैसे चेक करते हो। तो इसके लिए अगर मैं याद दिलाऊं तो आप सीधे सीधे बोलोगे सर 2 का विभाजकता काफी आसान है, इसमें करते हैं क्या, बस ये देखते हैं कि संख्या सम है या नहीं। तो अगर कोई भी संख्या सम संख्या हो, ठीक है, यही करते हैं ना, सम संख्या है या नहीं। और अगर कोई संख्या सम संख्या है तो उसके इकाई के स्थान पर बस आपको इकाई का स्थान देखना है, जो आखिरी वाला डिजिट है उसको देखना है। तो इकाई अंक क्या होना चाहिए, तो इकाई अंक क्या हो सकता है, 0 हो सकता है, 2 हो सकता है, 4 हो सकता है, 6 या 8। तो कभी भी किसी भी संख्या के अंत में 0, 2, 4, 6 या 8 है तो वो इवन नंबर है यानी सम संख्या है, और जितने भी सम संख्या होंगे वो 2 से विभाजित होंगे। यही पढ़ाया गया था, बताइए क्लियर है, ये बताइए, है ना। तो यही पढ़ाया गया था लास्ट क्लास। उसके आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो दूसरा टॉपिक था हमारा 3 का विभाजक। 3 का आप कैसे चेक करते हो, तो 3 के डिविजिबिलिटी को चेक करने के लिए आप सीधे सीधे क्या करते हो, अंकों को जोड़ देते हो। जो भी संख्या दी गई है उसके अंकों का योग करते हैं, मतलब जो भी डिजिट्स है उसको जोड़ दोगे। और अगर अंकों का योग 3 से डिविजिबल है तो संख्या भी डिविजिबल हो 3 से, ठीक है। अब ये उदाहरण से ही समझ में आएगा, तो मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ, ठीक है। और 3 से डिविजिबिलिटी के लिए 2 मेथड थे, 2 मेथड मैंने बताया था, और दोनों ही आसान है, दोनों ही सही है। ये नहीं कि मेथड 1 से करेंगे या मेथड 2 से करेंगे, दोनों ही आसान है, दोनों ही सही है। अब देखिए क्या क्या तरीका था। अगर मैं एक नंबर दे दूं 5, 4, 6, ठीक है, ये नंबर ये 3 से डिविजिबल है या नहीं है, कैसे आप पता करोगे। आप बोलोगे सर ये 3 अंकों से बनी हुई संख्या है। आप इसके मेथड 1 में मान लो अगर मैं मेथड 1 से करूँ, है ना, तो आप क्या करोगे, 5 + 4 + 6, इन सभी संख्याओं को, सभी अंकों को जोड़ दोगे। और इन सभी को जोड़ने पे क्या मिल रहा है आपको, बताइए जोड़ने पर क्या मिल रहा है। 546 को जोड़ने पर क्या मिल रहा है, 5, 4 और 6 के अंकों को जोड़ने पर तो आपको 15 मिल रहा है ना। तो 15 बताइए, 15 3 के टेबल में आता है या नहीं आता, 15 3 से विभाजित हो गया नहीं। तो आप बोलोगे सर 15 3 के पहाड़े में आता है, इसलिए 15 3 से विभाजित है, तो 546 भी 3 से विभाजित होगी। यस, क्लियर है। दूसरा तरीका क्या था, दूसरा तरीका यही था कि अगर मैं 546 लिख रहा हूं तो यही बोला गया था आपको कि या तो सभी संख्याओं को जोड़ दो। मेथड 2 में बता दो, मेथड 2 में आप क्या करते हो, या तो सभी संख्या को जोड़ देते हैं या फिर क्या करते हैं, तो कुछ संख्याएं 0, 3, 6 या 9, इन सभी अगर अंक आपके नंबर में आए हैं 0, 3, 6 या 9, तो इसको आप छोड़ सकते हो, है ना। इसको जोड़ने में आपको छोड़ सकते हो, इसको छोड़कर जोड़ो, है ना। इसको छोड़कर भी जोड़ोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर 6 को छोड़ दिया तो बस 5 और 4 को जोड़ के देख लो, 5 और 4 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 5 और 4 को जोड़ने पे 9 आ रहा है, तो बोलोगे 9 डिविजिबल है सर, तो 546 भी डिविजिबल है। क्लियर है, 6 को मैं छोड़ दिया, ठीक है। तो दोनों ही तरीके से कर सकते हैं, इतना क्लियर है। अच्छा किसी का माइक ऑन है, आप माइक बंद कर सकते हो क्या, सभी लोग माइक अपना बंद करेंगे, कोई भी माइक नहीं ऑन करेगा, ठीक है। अब देखिए दूसरा वाला जो मेथड था इसका क्या फायदा है, इसका एक फायदा, आप इस तरीके से अगर क्वेश्चन आ जाएगा, देखो अगर मैं क्वेश्चन पूछ लूं, एक नंबर दिया हुआ है 6, 9,
5 4 3 0 9 3, ठीक है, और 6। अगर मैं पूछ रहा हूं कि ये संख्या 3 से विभाजित होगी या नहीं होगी, यस या नो, तो यहाँ पर क्या होगा, आपको पूरा जोड़ना पड़ेगा, है ना, पूरा जोड़ना पड़ेगा पहले वाले मेथड में। अभी तक जो सिखाया उसमें क्या करोगे, पूरा को जोड़ोगे। या फिर दूसरा मेथड में क्या करोगे, दूसरे मेथड में आप क्या करोगे, यहाँ पर देखो ये सारे अंकों को जोड़ छोड़ दो। हाँ बताइए। सर एक बार फिर से समझा। हाँ वही तो बता रहा हूँ, उदाहरण से समझा रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से समझिए। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि पहले मेथड में क्या करते हैं, सभी अंकों को जोड़ते हैं, ठीक है, और सभी अंकों का योग अगर 3 से विभाजित होगा तो ये संख्या भी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर अगर इतनी बड़ी संख्या है ना, तो सभी को नहीं जोड़ेंगे, बस आप इन सभी को जोड़ दो। 6 को छोड़ दो आप, है ना, इस 9 को छोड़ दो, इस 3 को छोड़ दो, 0 को जोड़ के तो कोई फायदा नहीं है, 9 को छोड़ दो, 3 को छोड़ दो, 6 को छोड़ दो, ठीक है, क्योंकि ये सभी तो आपको पता है 3 के टेबल में आते ही। 0 3 6 9 को छोड़ देना है, बाकी कितना बचा, सिर्फ 5 और 4 बचा, तो बस 5 और 4 को जोड़ लीजिए, कितना आ रहा है 9, और 9 3 से डिविजिबल है, तो ये संख्या भी 3 से डिविजिबल होगा, विभाजित हो जाएगी। क्लियर हुआ। अगर इतनी बड़ी सी संख्या आ जाएगी तो सभी को जोड़ने की जरूरत नहीं है, 0 3 6 9 को छोड़ देना है, बस इसको छोड़ देना, ठीक है। तो यही लास्ट क्लास में हमने सीखा और आज भी सीखा है, ठीक है। चलिए, तो अभी क्या करेंगे, एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा पोल सेक्शन, और आंसर पोल सेक्शन में देना है, चैट में नहीं आंसर करना, ठीक है, चैट तो आपका बंद कर दूंगा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर रिकॉल। तो अभी आपका चैट सेक्शन बंद किया जा रहा है, ट्राई कीजिए, देखिए इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। पूछा क्या जा रहा है आपसे, पूछा ये जा रहा है कि यहाँ पर कुछ नंबर्स दिए गए ABCD, पूछा जा रहा है इसमें से कौन सी संख्या 3 से विभाजित नहीं है। जो 3 से विभाजित नहीं है वही आपका आंसर होगा, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। पूछा जा रहा है कि कौन सी संख्या 3 से डिविजिबल नहीं है, विभाजित नहीं हो, तो ये देखिए, तो जो विभाजित हो जाएगी वो आंसर नहीं होगा। यहाँ पर 3 संख्या ऐसी है जो 3 से विभाजित हो जाएगी, एक संख्या ऐसा है जो 3 से विभाजित नहीं होगा। ट्राई कीजिए। चलिए, इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए, सभी लोग आंसर कीजिए, अभी भी काफी बच्चों के आंसर नहीं आए हैं। अच्छी बात यह है कि जितने भी आंसर आए मैक्सिमम आंसर सही आए, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 3 से विभाजित नहीं है। गलती से आप उल्टा आंसर मत कर देना, आपको बताना है कि कौन सा विभाजित नहीं होगी, वही आंसर। चलिए 10 सेकंड्स और रुकेंगे, अगर अब तक आप आंसर नहीं कर पाए तो जल्दी से ट्राई करो। सर 450 नहीं होगी। अच्छा, आपका आंसर 450 है, ठीक है। आपके पोल सेक्शन है ना आपके पास, अंजलि के नाम से जो बच्चे, देखो आप पोल सेक्शन में आंसर कर दिया करो, माइक नहीं ऑन करना, क्योंकि यहाँ सर पर कहाँ पर है वो? अच्छा, पोल के बारे में आपको नहीं पता। देखो आपके नीचे तरफ 3 डॉट दिख रहे हैं क्या, नीचे स्क्रीन पर 3 डॉट पे क्लिक करो। सर मेरा भी। एक्टिविटीज पे क्लिक करो, एक्टिविटीज में आएगा आपके पास वन पोल एक्टिव, वहां से आपको मिलेगा। और अगर नहीं पता है तो क्लास के एंड में पूछ लेना, ठीक है, रुक कर पूछ लेना, क्लास लेफ्ट करके नहीं जाना। चलिए, अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और अब आपका चैट सेक्शन ओपन किया जा रहा है। देखिए क्वेश्चन क्या है, कौन सी संख्या 3 से नहीं आ विभाजित रहा सर नहीं हो। एक्टिविटी। अच्छा, अभी बंद कर दिया मैं, अभी नहीं आएगा, ठीक है, अब मैं बंद कर दिया, अगले क्वेश्चन में आप ट्राई करना, ठीक है, जब मैं अगला क्वेश्चन पूछूं, ठीक है। चलिए, तो कौन सी संख्या 3 से विभाजित नहीं होगी, तो अगर मैं 276 को चेक करूं तो आप क्या करोगे, 2 + 7 + 6, इसके अंकों को जोड़ोगे, इसको जोड़कर कितना मिल रहा है बताइए जल्दी से, इसको अंकों का योग क्या मिल रहा है, जल्दी जल्दी बताइए।
तो आप इसको जोड़ दे तो आपको 15 मिल रहा है। 15 3 से विभाजित है, 15 बोलोगे 3 से विभाजित है, तो ये 276 भी 3 से विभाजित हो जाएगी। 15 3 के टेबल में आता है तो 276 भी 3 से कट जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 912 इसको चेक करते हैं। तो इसमें सभी डिजिट्स को आप जोड़ो, सभी अंकों को जोड़ो और जोड़कर बताओ मुझे कितना मिल रहा है। इसके अंकों का योग कितना मिल रहा है, इसके अंकों का योग कितना मिल रहा है। तो यहाँ पर आपको 12 मिल रहा है ना, 12 मिल रहा है। 12 3 के टेबल में आता है या नहीं आता है, हाँ या ना। तो आप बोलोगे सर 12 3 के टेबल में आता है ना। तो आप बोलोगे ये आता है, तो ये भी 3 से डिविजिबल हो जाएगी। तो ये हमारा आंसर नहीं। अच्छा, किसी का माइक बार बार ऑन हो रहा है, ज्योति के नाम से जो बच्चे हो, आपका बार बार माइक ऑन हो रहा है। ठीक है, आप अपना माइक बंद कर दो। हमारी क्लास। ठीक है, माइक नहीं बंद करना। अच्छा, आपको कुछ बोलना है क्या? अभी आप पूछ लो अगर कुछ पूछना है तो। नहीं, ठीक, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 523। इसके सभी अंकों को आप जोड़ के बताइए। 5 2 + 3 ये कितना आ रहा है, ये कितना आ रहा है। इसके अंकों का जो कितना आ रहा है, आप बोलोगे सर इसके अंकों को जोड़ा तो 10 मिल रहा है। 5 2 7 3 10। 10 3 के टेबल में आता है क्या? 10 3 के टेबल में नहीं आता। तो आप बोलोगे सर 10 3 से विभाजित नहीं है, तो ये भी संख्या विभाजित नहीं होगी और इसलिए ये हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, आगे ऐसे चेक कर लेते हैं। 450, काफी लोग के 450 आंसर थे कुछ के। तो आप इसको जोड़कर देख लो ना, 450। इसको जोड़ने पर क्या मिल रहा है, इसको जोड़ने पर आपको मिलेगा 9, और 9 तो 3 के टेबल में आता है। अच्छा, ज्योति के नाम से जो बच्चे हो, आपको बार बार बोला जा रहा है, आप क्लास को डिस्टर्ब कर रहे हो। अगर आप बार बार अब फिर से माइक ऑन करोगे तो हो सकता है कि आपको क्लास से रिमूव कर दिया जाए, है ना। फिर आप आगे की क्लास में नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको बार बार बोला जा रहा है क्लास को डिस्टर्ब नहीं करना। ठीक है, चलिए, ये मेरी वार्निंग थी अभी। चलिए, तो 4 + 5 + 9, यहाँ 9 आया और ये कह रहे हो कि 3 से विभाजित है, तो ये संख्या भी 3 से विभाजित होगी, इसलिए यह भी हमारा आंसर नहीं। ठीक है, ये क्लियर है सभी को, ये समझ में आया कि हमारा ऑप्शन सी क्यों सही हुआ। तो 523 क्या है, 3 से विभाजित नहीं है, यही हमारा सही उत्तर है। क्लियर है, आगे बढ़े। ठीक, तो आगे क्या करते हैं, तो इसी को कंटिन्यू कर लेते हैं। विभाजकता के नियम जैसे 2 और 3 का हमने सीख लिया, तो उसी के आगे की विभाजकता के नियम करते हैं। ठीक है, 2 3 के आगे 4। तो कैसे पता चलेगा अगर दिया गया संख्या 4 से विभाजित है या नहीं है, अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप कैसे बताओगे। देखिए, पहले तो ये समझो, अगर कोई 2 अंकों की संख्या है, कोई भी 2 अंकों की संख्या है, तो उसके लिए तो कोई नियम नहीं है, आपको डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा। मान लो अगर मैं पूछ रहा हूँ कि 24 4 से विभाजित है या नहीं, तो इसको तो आप डिवाइड करके आप देख पा रहे हो, 4 × 6 24 होता है ना। अगर मैं पूछ रहा हूँ 80 4 से विभाजित है या नहीं है, तो आप बोलोगे सर 80 को अगर मैं 4 से भाग लगाऊं तो ये पूरी तरीके से कट जाएगा, और इसलिए 80 4 से विभाजित है। तो 2 अंकों की संख्या रहेगी तब तो आपको डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा। ठीक है, भाग लगा के देखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई बड़ी संख्या है, 3 अंकों की संख्या हो जाए या 3 से अधिक अंकों की संख्या हो जाए, तो क्या करना पड़ता है, तो आपको बस देखो अंतिम 2 अंक, मतलब इकाई और दहाई का अंक देखना पड़ेगा, लास्ट 2 डिजिट। ठीक है, अंतिम वाला दोनों अंक को देखना। अगर वो दोनों अंक 4 से डिविजिबल है तो पूरी संख्या 4 से डिविजिबल है। क्लियर हुआ, उदाहरण से समझिए। जैसे अगर मैं कह रहा हूं 620, ठीक है, ये संख्या 4 से डिविजिबल है या नहीं है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, सर इस संख्या की आखिरी 2 डिजिट बताओ। आखिरी 2 डिजिट क्या है, अंतिम 2 अंक क्या है। तो आपको बस इतना देखना है, 20 को देखना है। ठीक है, 20 4 से डिविजिबल है या नहीं है, बस इतना बताओ। 20 4 से कटेगा या नहीं कटेगा, तो आप बोलोगे सर 20 4 से कट जाएगा, और अगर 20 कट जाएगा तो 620 भी कट जाएगा। 620 भी डिविजिबल है। समझ में आया। अगर मैं कोई और नंबर लिख दूं 267, मैं लिख रहा हूं 267
416। ये बताइए 4 से डिविजिबल है या नहीं है? ये जो संख्या दी गई है ये 4 से डिविजिबल है या नहीं है? कैसे चेक करोगे? आप बस आखिरी के 2 अंक देख लो। आखिरी के 2 अंक क्या है? 16 है ना, 16 है। ठीक है, तो 16 है तो आप बोलोगे सर आखिरी के 2 अंक मिला मुझे 16। 16 4 से डिविजिबल है या कि नहीं है? तो आप बोलोगे 16 4 के टेबल में आता है, 16 डिविजिबल है। तो ये संख्या भी जो होगी ये भी संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगी, है ना, ये भी डिविजिबल 4 से कट जाएगी। क्लियर है? तो क्या करोगे, बस आखिरी के 2 अंक देखना है, बस और कुछ नहीं देखना। ठीक है, अब देखिए एक चीज और, अगर मैं कुछ इस तरीके से नंबर लिखूं, एक चीज देखिए 4 का टेबल में कभी भी आपको विषम संख्या मिलता है क्या? कभी नहीं विषम संख्या मिलेगी। 4 के टेबल में जितने भी अंक आएंगे सभी सम संख्या रहेगी। ठीक है, जितने भी संख्या रहेंगी सभी सम संख्या रहेंगी, लेकिन सभी संख्या सम संख्या 4 से नहीं कटेगा, ये भी ध्यान रखिएगा। मतलब अगर मैं बोलूं 506, ये 4 से कटेगा क्या? 506 506 4 से कटेगा क्या? तो बोलोगे आखिरी के 2 अंक देखना है आपको, 06 06। और 06 कहने का मतलब क्या हुआ? 6 6 4 के टेबल में नहीं आता, तो 4 के टेबल में आता तो 506 भी नहीं कटेगा। आप बोलोगे नहीं, 4 के टेबल में नहीं आएगा, 506 नहीं कटेगा। ठीक है, लेकिन अगर कोई विषम नंबर दे दिया जाए आपके पास तो आपको 2 अंक भी नहीं देखना है। मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ 249, ये पूछ रहा हूँ ये 4 के टेबल में आएगा या नहीं आएगा, 4 से कटेगा या नहीं कटेगा? तो आप सीधे सीधे बोलोगे सर ये तो विषम संख्या है, और कभी भी 4 के टेबल में विषम संख्या नहीं आएगी, है ना। तो आप इसको देख के ही बता सकते हो कि ये तो कभी नहीं होगा आंसर, ये 4 से कभी नहीं कटेगा। ठीक है, तो 4 के टेबल में क्या आएगा? सिर्फ और सिर्फ सम संख्या ही आएगी, विषम संख्या कभी नहीं आएगी। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और मैं पूछ रहा हूँ, मुझे एक बात बताइए, 782 अगर मैं ऐसे लिख दिया, ये कटेगा क्या 4 से? यस या नो? 782 ये 4 से कटेगा क्या? हाँ या ना, बस इतना बताइए। तो आप क्या करोगे, इसको चेक करना पड़ेगा। आखिरी अंक 2 देखिए, तो आखिरी 2 अंक क्या है? 82 है। 82 देखो 4 से कटेगा क्या? तो 82 4 से नहीं कट रहा है ना। 82 को आप अगर 4 से भाग लगाओगे तो देखो 4 दूनी 8, यहाँ कट गया, फिर 2 और 2 हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा, है ना। क्लियर है? इसको सॉल्व करोगे तो पूरी तरीके से नहीं कटेगा। ठीक है, यहाँ 20 आएगा। ठीक है, तो ये पूरी तरीके से नहीं कट रहा है, तो कहेंगे कि ये 782 जो है 4 से विभाजित नहीं है। 782 4 से विभाजित नहीं। क्लियर हुआ? चलिए, तो यहाँ पर बताइए जितने भी संख्याएं, ये आपको दिख रहा है ना कि 4 से विभाजित होगी, जितनी भी संख्या यहाँ पर लिखी है। देखो यहाँ पर 112, इसका आखिरी 2 अंक 12 दिख रहा है जो 4 के टेबल में आता है। यहाँ पर क्या दिख रहा है हमें? आखिरी 2 अंक 04 दिख रहा है ना, तो ये भी 4 के टेबल में आ जाएगा। यहाँ पर देखो आखिरी 2 अंक क्या है? 24 है, तो ये भी 4 के टेबल में आ जाएगा। यहाँ 16 दिख रहा है आखिरी 2 अंक, है ना, और यहाँ पर 20 दिख रहा है आखिरी 2 अंक, है ना। तो यहाँ पर जितने भी नंबर लिखे गए थे सभी क्या है? 4 से विभाजित हो जाएगी। तो अभी आपसे कोई पूछेगा कि 4 से विभाजकता के क्या नियम है, तो बोलना कि बस लास्ट 2 डिजिट देख लेंगे, जितनी भी बड़ी संख्या है उससे कोई मतलब नहीं, आखिरी के 2 अंक देखेंगे। क्लियर? क्लियर है या नहीं है? यस या नो, जल्दी बताइए। अगर सभी कुछ समझ में आ गया तो वाई लिखिए, फिर मैं आगे बढ़ूंगा। ठीक है, चलिए इस पेज की जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी मैं पढ़ा रहा था सभी कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। स्क्रीनशॉट लीजिए, 5 सेकंड है आपके पास। अच्छा, पवन के नाम से जो बच्चे, पहले आप पूछ लो, कोई भी डाउट है आपका तो जल्दी से पूछ लो, फिर मैं आगे बढ़ूँ अगर कोई डाउट है। नहीं, जसवंत के नाम से जो बच्चे हो, आप लोग एन लिख रहे हो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ। चलिए अब देखिए 5 से पढ़ते हैं। अच्छा, रिपीट करना है ये वाला। देखो इसमें कुछ नहीं था, बस इतना ही बताया गया कि कोई भी संख्या अगर दी गई है आपके पास, पूछा जा रहा है वो 4 से डिविजिबल है या नहीं है, तो बस आखिरी के 2 अंक देखना है आपको। आखिरी के 2 अंक 4 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी 4 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं देख रहा हूँ 524, तो 524 को नहीं देखना है,
बस आखिरी के दो अंक देख लीजिए, इकाई और दहाई से जो बन रहा है 24, तो 24 अगर डिविजिबल है तो 524 भी डिविजिबल हो जाएगा। ठीक है, तो आखिरी के दो अंक देख लेना, तो आखिरी के दो अंक डिविजिबल है तो संख्या भी डिविजिबल हो जाएगी। ठीक है, अब समझ में आया? पवन आप बताइए, आप ही का डाउट था इसलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्लियर है? अच्छा, सिर्फ आपका डाउट है तो आप ठीक, चलिए अब 5 का देखते हैं। तो ये तो काफी आसान है। ठीक है, डिविजिबिलिटी में ये बहुत आसान है, सबसे आसान है। इसमें क्या करेंगे, देखिए 5 का टेबल आप याद करो। 5 का टेबल में क्या लिखते हो, 5, फिर 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौके 20, 5 पच्चे 25, 5 छक 30, और इसी तरीके से आगे बढ़ते जाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 5 के टेबल में जितने भी अंक आ रहे हैं, देखो लास्ट का डिजिट 5 आया, फिर 0 आया, फिर 5 आया, फिर 0 आया, फिर 5 आया, फिर 0 आया। मतलब कोई भी संख्या 5 से तभी विभाजित होगी जब उसके आखिरी में इकाई अंक जो है या तो 0 हो या 5 हो। बस इतना ध्यान रखना है, या तो 5 होगा या 0 होगा। 0 और 5 के अलावा कुछ भी हो लास्ट में तो वो 5 से डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, ये तो आप देख के बता दोगे, 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। ठीक है, जल्दी से बताइए, अगर मैं लिख दूं 215, ये 5 से विभाजित होगा या नहीं होगा, यस या नो? बस इतना बताइए, होगा? ठीक है, क्यों? क्योंकि आखिरी में 5 है ना, आखिरी में क्या दिख रहा है, 5 दिख रहा है। क्लियर है? अगर मैं बोलूं 304, ये डिविजिबल है या नहीं है? 304 बोलोगे सर आखिरी में 4 दिख रहा है, तो 5 और 0 के अलावा कुछ भी आ जाए डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, तो ये डिविजिबल 5 से नहीं। ठीक है, वही मैं अगर ऐसे लिख दूं 3040, अब बताइए 3040 डिविजिबल है, क्यों? 0 आ गया, है ना, तो 0 आ गया तो डिविजिबल है। मुझे एक बात बताइए, अगर मैं लिखूं 2162, ये डिविजिबल है क्या 5 से? बोलोगे नहीं, क्यों? लास्ट में 2 आया। तो बस चाहिए क्या, 0 और 2, इसके अलावा जो भी आएगा डिविजिबल नहीं। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये जितने भी नंबर्स लिखे गए, यहाँ पर बताइए ये सभी संख्याएं 5 से डिविजिबल है या नहीं है? यहाँ पर जितनी भी संख्याएं दिख रही है आपको, 15, 90, 105, 1225 और एक बड़ी संख्या जो भी है, ठीक है, सभी, क्योंकि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर लास्ट में 5 लिखा हुआ है, यहाँ 0 लिखा हुआ है, यहाँ 5, फिर यहाँ 5, यहाँ 0, है ना। तो आप क्या कह रहे हो, ये सभी संख्याएं 5 से डिविजिबल है, आखिरी में 0 या 5 आना चाहिए। इतना क्लियर है? ये आसान है। ठीक है, काफी आसान है। 5 का डिविजिबिलिटी तो सबसे आसान है, बात देख के बता सकते हो, 1 सेकंड में पता चल जाएगा। ठीक है, आखिरी अंक बस देख लेना, 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। ठीक है, चलिए तो इस पेज की जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, इस पेज की स्क्रीनशॉट लेके जल्दी से यस लिख देना है, स्क्रीनशॉट लेना है, यस लिख देना है, फिर आगे बढ़ेंगे। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है, अभी पोल सेक्शन में सभी को आंसर करना है, तो जिनका भी लास्ट टाइम पोल रह गया था अभी ट्राई कीजिएगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको ये बताना है कि जो संख्या दी गई है इसमें से कौन सी संख्या 4 से डिविजिबल है, 4 से कौन सी संख्या विभाजित हो जाएगी। तो अभी आपको नियम बताया गया, आप देखिए कौन सा आंसर होगा आपको, कौन सी संख्या 4 से विभाजित होगी। अच्छा, चैट में नहीं लिखना है, आपको पोल सेक्शन में आंसर देना है। ट्राई कीजिए सभी लोग। ठीक है, काफी लोगों के आंसर आ गए। निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 4 से विभाजित है यानी 4 से डिविजिबल है, तो जो भी डिविजिबल होगा वही आपका आंसर होगा। जल्दी से सभी लोग आंसर कीजिए, अभी भी काफी लोगों के आंसर नहीं आए, और जिनका आंसर हो जाता है थोड़ी देर आप बस वेट कर लो, जैसे ही सभी लोग आंसर कर देंगे फिर मैं एंड करके इसको डिस्कस करूंगा। ठीक है,
और पोल में आंसर करना जरूरी है, इसलिए मैं बार बार ना बोलूं, ठीक है। चलिए 10 सेकंड और रुकते हैं, ठीक है, आखिरी 10 सेकंड्स और है, 10 सेकंड में एंड करके इसको डिस्कस करूंगा। तो अगर अब तक आप आंसर नहीं किए हो तो जल्दी से ट्राई करो आंसर करने की। 5 सेकंड और रुकेंगे, ठीक है, आखिरी 5 सेकंड्स और। 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूं। और अब आपका चैट ओपन है, ठीक है। चलिए, अच्छा जो लोग चैट में आंसर रखते हो, आप लोग पोल में आंसर नहीं करते क्या? अगर पोल में आंसर कर दियो तो चैट में लिखने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। पोल में आंसर तभी करने बोलता हूँ अगर चैट में आपकी छूट जाती है, ठीक है। अदरवाइज पोल में लिखने की कोई जरूरत नहीं है चैट में, ठीक है। चलिए, और पोल में देना जरूरी है। पोल में दोगे तभी एक डेटा जनरेट होगी, तभी आपको पता चलेगा कि आपने कितने सही किए कितने गलत किए, ठीक है। तो पोल में आंसर किया करो, ठीक है। चलिए अब देखिए निम्नलिखित में कौन सी संख्या 4 से डिविजिबल है। आप क्या करोगे, नियम क्या है, आखिरी के 2 अंक देखना है आपको बस, ठीक है, और कुछ नहीं देखना। तो पहला वाला ऑप्शन को अगर मैं देखूं तो इसके आखिरी के 2 अंक क्या है बताइए, लास्ट 2 डिजिट क्या है पहले वाले संख्या का, चैट में लिख के बताइए। 53 है या 64 है? तो 64 है ना। आप बोलोगे सर आखिरी इकाई और दहाई क्या है, 64 है, ठीक है। अब 64 को ही देख लेना है बस, बाकी संख्या को नहीं देखना है, बस 64। मुझे बताइए 64 क्या 4 से डिविजिबल है, यस या नो? 4 के टेबल में 64 आता है क्या? ठीक है, तो बिल्कुल 4 से अगर आप 64 को डिवाइड करोगे, 2 अंक का कोई नियम नहीं है, आपको डिवाइड करके ही देखना पड़ता है ना। तो यहाँ से आप बोलोगे 4 एकम 4, 2 आएगा 24, 4 छक 24, है ना। तो ये कट गया पूरा। तो आप क्या कहोगे कि सर 4 से 64 डिविजिबल है, इतना ही कहोगे। तो अगर 64 डिविजिबल है तो ये वाली संख्या भी 4 से डिविजिबल होगी और यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है? उसी तरीके से आप अगर बाकी संख्याओं को देखोगे तो यहाँ पर देखिए 50, 50 क्या है 4 से डिविजिबल नहीं होता। 50 को आप अगर 4 से डिवाइड लगाओगे तो ये पूरी तरीके से नहीं कटेगी, तो ये आंसर नहीं होगा। 82, एक मैं अभी उदाहरण में पूछा था उसमें भी 82 आया था, तो आपको पता है 82 4 से डिविजिबल नहीं है, तो ये संख्या भी डिविजिबल नहीं होगी, ठीक है। और 23 क्यों नहीं होगा, 23 तो एक विषम संख्या है, इसी से आपको पता चल रहा है। या तो 23 भी देख लो, लास्ट का 2 अंक 23 नहीं आता हमारे 4 के टेबल में, तो हम कहेंगे ये संख्या 4 से डिविजिबल नहीं है, ठीक है। या फिर ऐसे भी कह सकते हो कि सर ये तो एक विषम संख्या है ना, और 4 के टेबल में या कोई भी विषम संख्या 4 से कभी भी विभाजित नहीं हो सकती, है ना। तो इसलिए भी हमारा आंसर नहीं हो, ठीक है। तो आंसर क्या हुआ, ऑप्शन नंबर 1। इतना क्लियर है? जल्दी से बताइए, ये समझ में आया तो जल्दी से वाई लिखिए, तो मैं आगे बढ़ूंगा अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। ठीक है, तो फिर से एक क्वेश्चन करते हैं, और ये क्वेश्चन तो बहुत ही आसान है, आप बहुत कम समय में आंसर कर सकते हो, ठीक है। ये क्वेश्चन काफी आसान है। कौन सी संख्या 5 से डिविजिबल है, कौन सी संख्या 5 से कट जाएगी, ये बताइए। ये तो बस देख के आप बता सकते हो, बिल्कुल कम समय में आंसर कर सकते हो। ये कौन सा किसी का गलत भी नहीं होना चाहिए, सभी लोग आंसर करिए। कौन सी संख्या इसमें ऐसी दिख रही है ए बी सी डी में जो 5 से कट जाएगी, 5 से डिविजिबल है? ठीक है, काफी जल्दी काफी लोगों के आंसर आ गए। चलिए 10 सेकंड और रुकेंगे, 10 सेकंड में फिर इसको एंड करके डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। आखिरी 10 सेकंड और रुकते हैं। 5 सेकंड और। 5 4 3 2 1। चलिए अब मैं पोल को एंड कर रहा हूँ और देखते हैं इसका कौन सा सही उत्तर है। चैट सेक्शन आपका ओपन है, ठीक है।
तो अगर पोल में आंसर नहीं कर पाए हो तो चैट में आप आंसर लिख सकते हो। अब देख, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 5 से डिविजिबल है? तो इसका नियम तो काफी आसान है, वही संख्या 5 से डिविजिबल होगा जिसके आखिरी अंक मतलब इकाई का अंक या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो पहले वाले ऑप्शन में क्या दिख रहा है? 7 दिख रहा है, आखिरी का अंक 7 दिखा, तो ये तो डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है, अगर ऑप्शन सी को देखो तो यहाँ पर 6 दिख रहा है ना, आखिरी का अंक 6 दिख रहा है, तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा। यहाँ पर क्या दिख रहा है? आखिरी का अंक 9 दिख रहा है, तो ये भी डिविजिबल नहीं होगा, है ना। ऑप्शन बी को अगर आप देखो तो ऑप्शन बी में क्या दिख रहा है? ऑप्शन बी में आखिरी का अंक 0 दिख रहा है, इसलिए ये हमारा डिविजिबल होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, गलती से कुछ क्लिक हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, अगले बार आप सही आंसर करने की कोशिश करें। ठीक है, ये क्लियर है? ये तो काफी आसान सा क्वेश्चन है, आगे बढ़े। समझ में आया तो यस लिखिए। ये तो समझ में आ गया होगा सभी को, काफी आसान, ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो। ठीक है, चलिए, तो अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़ते हैं। तो अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा? 2 का नियम पढ़ लिया, 3 का पढ़ लिया, 4 का पढ़ लिया, 5 का पढ़ लिया। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं 6 के विभाजकता। ये कैसे पता चलेगा कि दिया गया संख्या 6 से डिविजिबल है या नहीं? ठीक है, तो 6 से लिए क्या करते थे? 6 को आप ऐसे समझो, 6 को आप लिख सकते हो 2 इंटू 3, हाँ या ना, ये बताइए। 6 को लिख सकते हैं ना 2 इंटू 3, 2 3 6 होगा। ठीक है, अब देखिए 6 का नियम क्या कहता है कि कोई भी संख्या अगर 2 से भी विभाजित है और 3 से भी विभाजित है, मतलब दोनों ही से कटना चाहिए, 2 और 3 दोनों ही से डिविजिबल होना चाहिए, तब जाके वो संख्या 6 से डिविजिबल होगी। किसी एक से डिविजिबल होगा तो नहीं होगा। समझ में आया? मतलब कोई दिया गया संख्या 2 से भी कटना चाहिए, 3 से भी कटना चाहिए, तब जाके वो 6 से कटेगा। उदाहरण से समझा रहा हूँ, उदाहरण से ही समझ में आएगा आपको। जैसे कि मैं एक नंबर ले रहा हूँ 24। ठीक है, 24 मुझे बताइए 2 से डिविजिबल है या नहीं है? ठीक है, देखो मैं इस तरीके से चार्ट बना रहा हूं। देख, यहां तो समझ में आ जाएगा। अगर मैं बोलूं 2 से डिविजिबल है या नहीं, हाँ या ना, तो आप बोलोगे सर ये 24 2 से डिविजिबल है। मुझे एक बात बताइए, ये 3 से डिविजिबल है या नहीं? 24 3 से कटेगा या नहीं कटेगा? तो आप बोलोगे 24 सर 3 से कट जाएगा, क्योंकि 2 + 4 करेंगे तो 6 आ जाएगा, है ना। तो 3 से भी डिविजिबल है। तो अगर 2 से भी डिविजिबल है, 3 से भी डिविजिबल है, तो आप बोलोगे सर ये संख्या 6 से भी डिविजिबल हो जाएगी, 6 से भी कट जाएगी। क्लियर है? अब मैं अगला नंबर लिख रहा हूँ। ठीक है, मैं कोई दूसरा संख्या लिख रहा हूँ। अगर मैं एक नंबर ले लूं 32, 32, मुझे बताइए 32 2 से डिविजिबल है या नहीं है? 32 2 से डिविजिबल है या नहीं है? तो बोलोगे 32 क्या है सर? सम संख्या है, सम संख्या है, इवन नंबर है, तो ये 2 से डिविजिबल होगा। ठीक है, 32 बताइए 3 से डिविजिबल है या नहीं है? 32 3 से डिविजिबल है क्या? 32 आपने बोला 2 से तो डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि 3 2 जोड़ोगे तो 5 मिलेगा, है ना। तो बोलोगे 3 से डिविजिबल नहीं है, 2 से डिविजिबल है, 3 से नहीं है, तो 6 से होगी क्या? 6 से डिविजिबल होगा या नहीं होगा? तो बोलोगे नहीं सर, दोनों से जब होता है तभी 6 से डिविजिबल, तो ये नहीं होगा। ठीक है, सॉरी, तो आप यहाँ पर बोलोगे 6 से डिविजिबल नहीं होगा, 32 6 से नहीं कटेगा। क्लियर है? चलिए आगे और एक संख्या ले रहे हैं। अगर मैं यहाँ पर संख्या ले लूं 27, 27 बताइए 2 से कटेगा क्या? 27 से 2 से कटेगा, हाँ या ना? तो आप बोलोगे सर 27 तो सम संख्या नहीं है, विषम संख्या है ना, 2 से नहीं कटेगा, तो 2 से आप बोलोगे नहीं कटेगा। 3 से कटेगा क्या? 3 से बोलोगे कट जाएगा सर, क्योंकि 27 3 के टेबल में आता है, लेकिन 2 से नहीं कट रहा था, तो 6 से नहीं कटेगा। ठीक है, 6 से नहीं कटेगा। तो 6 से कौन सी संख्या कटेगी? 6 से कौन सी संख्या विभाजित होगी? जो 2 से भी हो, मतलब 2 से भी चेक करना पड़ेगा और 3 से भी चेक करना पड़ेगा। अगर दोनों ही से डिविजिबल है तभी वो संख्या 6 से डिविजिबल होगी। क्लियर हुआ इतना?
अच्छा, प्रवीण के नाम से जो बच्चे, आप एक बार वाई वाई लिखो, इतना वाई नहीं लिखना है, क्लास में कई बार बोला गया डिसिप्लिन मेंटेन करना है आपको, ठीक है। चलिए, इतना क्लियर है, बताइए आगे बढ़े। कोई भी डाउट है तो अभी पूछ लो माइक ऑन करके। नहीं, ठीक है। अब देखिए, अच्छा सोहिल, सोहिल लाडवाल के नाम से जो बच्चे हो, आप अपना माइक ऑन करो और जल्दी से पूछो क्या डाउट है आपको। जिनको भी कोई भी डाउट है आप जल्दी से अभी माइक ऑन करके पूछ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। चलिए, अगर डाउट नहीं तो फिर यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पे कुछ उदाहरण है, उदाहरण से सीखते हैं, ठीक है। अब देखिए 18, पहला क्वेश्चन दिया है 18, ठीक है। 18, 18 बताइए मुझे 2 से डिविजिबल है या नहीं। जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा जल्दी जल्दी बताइएगा। 2 से डिविजिबल है, यस या नो। बोलोगे सर 2 से डिविजिबल है, ठीक है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ वाई, ठीक है। चलिए, 3 से डिविजिबल है, हाँ या ना। बोलोगे 3 से भी डिविजिबल है, तो 2 से भी डिविजिबल है, 6 वाई से मतलब 3 से भी है तो 6 से भी डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। उसी तरीके से मैं एक और उदाहरण ले रहा हूँ 1536, ये वाला ले रहा हूँ 1536, ठीक है। ये बताइए, ये सम संख्या है तो 2 से डिविजिबल हो जाएगा, 3 से डिविजिबल है या नहीं है, तो इसको चेक करना पड़ेगा। 1536 को आप इसको चेक करिए, सभी संख्या अंकों को जोड़ दीजिए, तो 1 + 5 + 3 + 6 जोड़ के देखिए कितना आ रहा है। 15 आ रहा है क्या, 15 आ रहा है ना, 15 आ रहा है। तो 15 आ रहा है, 3 से डिविजिबल हो जाएगा, तो आप बोलोगे सर 3 से भी डिविजिबल है। तो अगर 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, तो 6 से भी कट जाएगा। क्लियर है इतना। अच्छा, कोई एक बच्चा है जो बार बार हैंड रेस कर रहा है, तो आप हैंड रेस नहीं करो, क्लास डिस्टर्ब होगी, ठीक है। चलिए बताइए, इतना क्लियर है। तो 6 का डिविजिबिलिटी रूल में कोई डाउट है तो बताइए, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। ये काफी आसान था, कोई डाउट नहीं है, ठीक है। हाँ डाउट है, ममता आप अपना माइक ऑन करो और जल्दी से पूछ लो। ममता आपका डाउट है, आप डाउट लिख रहे हो, हाँ माइक ऑन करिए और पूछ लीजिए, ठीक है। विशाल, विशाल के नाम से जो बच्चे हो, आप अपना माइक ऑन करके पूछ लो अगर कोई डाउट है तो। नहीं, अगर डाउट है तो अभी डाउट लिखा करो, ठीक है। नहीं डाउट है, आगे बढ़ते हैं। तो इस पेज की जल्दी से जितनी भी चीजें मैं पढ़ा रहा था वही चीज लिखा हुआ है यहाँ पर, जल्दी से इस पेज की स्क्रीनशॉट ले लोगे, स्क्रीनशॉट लेके मुझे यस लिख के बताइए, फिर आगे बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट लेना है, यस लिख के बताना है, फिर आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो जो भी चीजें पढ़ा रहा था सारी चीज यहाँ पर लिखी गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब देखिए, तो 6 के आगे आता है 7, है ना। लेकिन 7 का विभाजकता आपको ज्यादा जरूरत नहीं पड़ेगा, जो इंपॉर्टेंट है पहले वो पढ़ लेते हैं, है ना। 8 का विभाजकता ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ते हैं, ठीक है। 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, 7 से अगर रहेगा तो आप सीधे सीधे संख्या को डिवाइड करके देख सकते हो, ठीक है। चलिए तो देखते हैं 8 से आप कैसे पता करोगे कोई संख्या अगर 8 से डिविजिबल है या नहीं है, कैसे पता चलेगा। तो 4 में क्या किया, 4 में आखिरी के 2 अंक देखे, है ना। तो 8 से चेक करने के लिए उसके आखिरी के 3 अंक देखना पड़ता है। अंतिम के क्या देखोगे, अंतिम के 3 अंक को देखोगे। अगर अंतिम का 3 अंक 8 से डिविजिबल है तो ये संख्या भी 8 से डिविजिबल हो जाएगी। समझ में आया। बस लास्ट के 3 डिजिट देखना होगा आपको, बस और कुछ नहीं करना। जैसे मैं अगर क्वेश्चन दे रहा हूँ 2 5 6 3 1 2, ठीक है। तो ये संख्या 8 से डिविजिबल है या नहीं है, तो आपको क्या करना होगा, आपको ये पूरी संख्या नहीं देखनी है, बस ये आखिरी के 3 डिजिट देखना है, ठीक है। 312 को देख लेना है ना। 312 को चेक कीजिए कि 312 8 से डिविजिबल है या नहीं। तो 812, 312 को मैं 8 से भाग लगाऊंगा। इसको कैसे भाग लगाओगे, 8 × 24, है ना। उसके बाद यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर मुझे मिला 72 और यहाँ से मिल रहा है 8 × 9 72, है ना। ये कट गया हमारा। तो ये दिख रहा है कि 312 जो है 8 से डिविजिबल है, तो हम कहेंगे ये पूरी संख्या जो है 8 से डिविजिबल है ना। ये पूरी संख्या 8 से कट जाएगी। क्या किया, बस आखिरी के 3 अंक को देख,
बस आखिरी के 3 डिजिट देखना। ठीक है, ठीक है, इतना क्लियर है। और उदाहरण से समझते हैं। अब देखिए, और एक चीज ये भी ध्यान रखिएगा कि 8 के टेबल में हमेशा सम संख्याएं मिलेगी। कोई भी सम संख्या के टेबल में हमेशा सम संख्या आएगा। मतलब अगर कोई विषम संख्या रहेगा तो उसको तो चेक भी नहीं करना। मतलब अगर मैं ऐसे लिख दूं, मैं ऐसे लिख देता 256319, तो इसको आप चेक भी नहीं करोगे, आप सीधे सीधे बोलोगे कि यहाँ पर ये एक विषम संख्या है, ये 8 से डिविजिबल नहीं होगा। क्योंकि 8 क्या है, 8 एक सम संख्या है। 8 के टेबल में जितने भी नंबर आएंगे सभी सम संख्याएं आएंगी। ठीक है, ये 8 से कभी भी डिविजिबल नहीं हो सकता। तो सिर्फ सम संख्या को ही चेक करना। क्लियर है? इसको तो आप देख के बोल दो कि ये डिविजिबल नहीं। ठीक है, चलिए तो आगे कुछ उदाहरण लिखे गए। आपको ये पता है कि 24 तो आपको सीधे दिख जाएगा। 24 तो आपको सीधे 2 अंक की संख्या है, आपको सीधे दिख जाएगी कि 24 8 से कट जाता है। 8 3 24। 152 के लिए कोई रूल नहीं है, 3 अंक की संख्या रहेगी, कोई रूल नहीं है, आपको सीधे सीधे इसको डिवाइड करके ही देखना पड़ेगा। 3 अंकों से बड़ी संख्या रहेगी, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है 2128। तो 2128 में क्या करोगे, सिर्फ 3 अंकों को देखोगे। 128 को आपको देखना है। किसको देखना है? 128। 128 देखिए 8 से डिविजिबल है या कि नहीं। तो 128 को आप इसे काट के देखोगे, है ना, 8 से। तो ये बोलोगे 8 एकम 8, यहाँ पर आ रहा है 4, 48, 8 6 48, है ना, कट गया। तो आप बोलोगे सर 128, ये 2128 जो है 8 से डिविजिबल। ठीक है, मुझे एक बात बताइए, ये वाला जो संख्या लिखा हुआ है 6065,136, ये बताइए 8 से डिविजिबल है या नहीं। और इसको चेक करने के लिए आप किस नंबर को चेक करोगे? यहाँ पर आप किसको चेक करोगे, कैसे चेक करोगे? तो आखिरी के 3 अंक बस 136 को चेक कर लेंगे। ठीक है, तो आखिरी के 3 अंक बस देखना है, 136 को चेक करोगे और 136 देखोगे तो 8 से डिविजिबल हो जाएगा। और 136 8 से डिविजिबल है तो ऊपर की जो संख्या लिखी गई 65136, ये भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा। क्लियर है? इतना क्लियर है? 136 को मैं दिखा रहा हूँ 8 से डिवाइड करके। तो यहाँ से आप डिवाइड करोगे तो एक बार में जाएगा, फिर यहाँ पर कितना मिलेगा? 5 मिलेगा, और ये 8 सत्ते 56 आ जाएगा। तो आप यहाँ से बोलोगे कि सर ये डिविजिबल हो गया कंप्लीटली, तो आप बोलोगे ये संख्या भी 8 से डिविजिबल है। चलिए अब जल्दी से बताइए, सभी को समझ में आया या नहीं आया? यस या नो? अभी मैं आपका चैट देख रहा हूँ, यस या नो? अगर आ गया समझ तो यस लिखिएगा। और सिर्फ जिनका एन आ रहा है मैं उनसे पूछ रहा हूँ, ठीक है? मनोज के नाम से जो बच्चे हो, आप एन लिख रहे हो, आप ये बताओ क्या डाउट है आपका। जब तक आप पूछोगे नहीं मुझे नहीं पता चलेगा। अगर आप एन लिख रहे हो तो आप पूछ लो ना कि आपकी डाउट क्या है। ठीक है, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, एक बार मैं जल्दी से रिपीट कर दे रहा हूँ। तो 8 का डीबीटी में बस इतना देखना है आपको कि आखिरी के 3 अंक, यहाँ पर देखो आखिरी के 3 अंक अगर 8 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी 8 से डिविजिबल हो जाएगा। बस इतना याद रखना। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर मैं एक नंबर ले रहा हूँ 4192, तो आपको ये पूरी संख्या नहीं देखनी, बस आपको 192 को देख लेना है। 192 अगर 4 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है, तो ये पूरी संख्या भी 8 से डिविजिबल हो जाएगी। क्लियर है? अच्छा, एन काफी लोग लिख रहे हो, अगर डाउट है तो मैं बार बार पूछ रहा हूँ, अदरवाइज मैं फिर चैट बंद कर दूंगा। ठीक है, फिर आप फिर चैट में कुछ लिख नहीं पाओगे। और आपको पता है कि पूरी चैट की क्लास की रिकॉर्डिंग होती है, हो सकता है कि आपकी कंप्लेन चली जाए। तो जो भी चीज लें एक बार लिखना है आपको। ठीक है, ठीक है, इतनी बार नहीं लिखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 का डीबीटी रूल देखते हैं कि कैसे पता चलेगा कि हमारी जो दी गई संख्या है 9 से डिविजिबल है या नहीं। ठीक है, तो 9 से डिविजिबल कैसे चेक करेंगे? तो जैसे 3 का डीबीटी रूल था वही 9 का भी है। क्या करोगे? अंकों को जोड़ दो, है ना, जो भी संख्या दी गई है उसके अंकों को आप जोड़ोगे। अंकों का योग, यहाँ देखो अंकों का योग अगर 9 से डिविजिबल है तो वो संख्या भी 9 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे मैं कुछ उदाहरण ले रहा हूँ 72। ठीक है, तो इसके अंकों को आप जोड़िए, 7 + 2 कितना आ रहा है? 9 आ रहा है। तो 9 तो 9 से डिविजिबल है, तो आप बोलोगे सर ये संख्या भी 72 भी 9 से डिविजिबल हो जाएगी। क्लियर है? उसी तरीके से मैं एक संख्या ले रहा हूँ
648, ठीक है। 648 को आप अंकों को जोड़िए, इसको मुझे बताइए क्या आ रहा है। 6 + 4 + 8, इसको जोड़ के बताइए कितना आ रहा है। 6 + 4 + 8 को जोड़ के बताइए कितना आ रहा है। तो आप बोलोगे सर ये 18 आ रहा है ना, 18 आ रहा है। 18 9 के टेबल में आता है या नहीं आता, बोलो 18 तो डिविजिबल है। तो 18 9 से डिविजिबल है, अंकों का योग अगर डिविजिबल है तो ये संख्या भी डिविजिबल हो जाएगी, ये संख्या भी 9 से डिविजिबल हो जाएगी। क्लियर है। चलिए और एक बड़ी सी संख्या देखते हैं। एक बहुत बड़ी सी संख्या यहाँ पर लिखी गई है 493, ठीक है, 27065। ये संख्या 9 से डिविजिबल है या नहीं है। आप क्या करोगे, इसके सभी अंकों को जोड़ दोगे। 4 + 9 + 3 + 2 + 7 + 6 + 5, ये जोड़ के बताइए कितना आ रहा है। इनको जोड़ के बताइए कितना आ रहा है। तो यहाँ पर अगर मैं जोड़ रहा हूँ तो दिखेगा 9 4 13, 13 3 16, 2 18, 18 7 25, 25 6 31, 31 6। अच्छा यहाँ पर कुछ गलती हो गया क्या। 9 4 13, 13 3 16, 17 18, 18 7 25, 25 6 31, 31 6 37। अच्छा कुछ मैं मिस किया क्या यहाँ पर। 4 9 3 2 7 0 6 5, 36 आ रहा है क्या। 13 14 15 16 17 18, 18 7 25, हाँ 36 आ रहा है, ठीक है। 36 आ रहा है, टोटल 36 आ रहा है ऐड करने पे, ठीक है। तो टोटल 36 क्या है, 36 आपको दिखेगा कि 36 9 के टेबल में आता है या नहीं आता, ये बताइए। 36 9 के टेबल में आता है कि नहीं आता है। बोलोगे 36 9 से कट जाता है सर, 9 चौके 36 होता है। तो अगर 36 9 से कट जाता है तो ये पूरी संख्या भी 9 से कट जाएगी, ठीक है। पूरे संख्या क्या होगा, 9 से कट जाएगी। इतना क्लियर है, इतनी बातें क्लियर है तो बताइए। ठीक है, काफी आसान है, बस अंकों को जोड़ दोगे। और एक लास्ट पढ़ लेते हैं, बहुत छोटा सा कंसेप्ट है, 10 से डिविजिबिलिटी। तो ये तो सबसे आसान है, जिस तरीके से 5 का काफी आसान था उसी तरीके से 10 का भी बहुत आसान। तो 10 से कैसे पता चलेगा, कोई भी संख्या की इकाई के स्थान पर अंक में 0 होना चाहिए, बस 0 होना चाहिए तो वो 10 से डिविजिबल हो जाएगा। मैं अगर आपसे पूछ रहा हूँ 2160, तो बोलोगे लास्ट में क्या है, 0 है, 10 से डिविजिबल होगा, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूँ 215, ये डिविजिबल होगा क्या 10 से, तो आप बोलोगे नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि लास्ट में 5 आ गया। तो लास्ट में क्या आना चाहिए, 10 से डिविजिबल होने के लिए लास्ट में क्या आना चाहिए, तो लास्ट में 0 आना चाहिए। तो जितनी भी संख्या यहाँ पर दिख रही है सबके आखिरी में क्या दिख रहा है, आपको आखिरी में 0 दिख रहा है। तो आखिरी में अगर 0 दिख रहा है तो वो संख्या, सभी संख्या क्या है, 10 से डिविजिबल है। कितना क्लियर है, इतनी सारी बातें क्लियर है, यस या नो। काफी आसान था, 10 का तो काफी आसान था, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, आखिरी डेट 0 होना चाहिए, ठीक है। तो देखिए आज की क्लास इतना ही रखेंगे, लेकिन अभी किसी को क्लास लेफ्ट करके नहीं जाना है, ठीक है। सभी लोग अभी क्लास में बने रहेंगे, ठीक है।